आज के समय में जो प्रभु के सेवक कहलाने वाले जो लोग हैं, वे लोग विश्वासियों को इस संसार के प्रेम में, इस संसार के साथ व्यभिचार करने में फंसा देते हैं, उनको गिरा देते हैं। वे लोग कभी नहीं टोकते, वे कभी नहीं चिताते कि संसार से प्रेम रखना पाप है। वे लोग कभी नहीं बताते। उल्टा वे उनको प्रोत्साहित करते हैं कि प्रभु के पास आओगे तो प्रभु तुम्हें शारीरिक चंगाई और इस संसार का धन दौलत तुमको दे देगा। क्या यीशु मसीह के लोग गरीब होते हैं? कभी आपने सुना ऐसे संदेश? बहुत अच्छा लगता है। कई बार कई लोग ऐसा भी कहते हैं, अरे हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु ने सारा ब्रह्मांड बनाया, सब कुछ प्रभु का ही तो है, और जब प्रभु के बच्चे यदि हम हैं तो हम कैसे गरीबी में जी सकते हैं? मैं तो सूट बूट और वैसे कपड़े पहनूंगा जैसे फिल्म स्टार्स पहनते हैं। क्यों? मैं गरीब क्यों दिखूं? गरीब दिखने के लिए कोई नहीं बोलता आपको, लेकिन ये जो सोच है आपकी, ये घटिया है, क्योंकि प्रभु के जैसा नहीं। और जो प्रभु के जैसा नहीं है वो घटिया है, ये सांसारिक है, दुष्ट है। और वे लोग परमेश्वर के आत्मिक और स्वर्गीय सच्ची आशीषों को इस संसार के धन दौलत संपत्ति के साथ में तौलते हैं। शर्म आना चाहिए। धन दौलत होने से कोई आशीषित नहीं होता। परमेश्वर तो वैसे भी अपने लोगों की जरूरतें पूरी करते ही। तो आपने ऐसे लोगों को सुना भी होगा, वे कहते हैं कि हम प्रभु के लोग हैं, हम क्यों गरीबी से जिए, हम क्यों अच्छा कपड़ा ना पहने। लगता है सुनने में बहुत अच्छा, तो पता सुनने वाला विश्वासी क्या सोचता है, अच्छा जब ये पास्टर के पास या पास्टर इसी बात को आशीष मानता है तो मुझे भी ऐसी चीजों को लेकर प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए। तब ये विश्वासी फिर वही चीजें परमेश्वर से मांगना शुरू करता है। प्रभु मुझे कार चाहिए, मेरे पड़ोसी के पास बहुत अच्छा कार है, प्रभु पास्टर के पास तो ये है वो है ना। वो पास्टर ने प्रचार भी किया कि सांसारिक संपत्ति घर बार ये सब कुछ प्रभु देते हैं, ये तो आशीष है, तो प्रभु मुझे भी चाहिए। पास्टर खुद सांसारिक है और वो आपको अपने संदेश के द्वारा सांसारिक बना रहा है। और यदि आप सोचने समझने में समझदार हैं, परमेश्वर के वचन को जानते हैं, यदि आप अंधे नहीं हो तो आप देखिए, सोचिए, समझिए, क्या जो आप सुन रहे हैं ये परमेश्वर का वचन है कि नहीं है। ये व्यभिचार जो संसार के साथ में करवाने वाले लोग हैं, ये बिलाम की संतान है। ये लोग प्रभु के लोग नहीं। इसलिए मैंने हमेशा से आपको सावधान किया, ऐसे प्रचारकों से सावधान रहिए जो आपके शारीरिक स्वस्थता, आपके शारीरिक समृद्धि, संपत्ति, धन दौलत, अच्छाई या फिर इस सांसारिकता में बढ़ने के बारे में आपको प्रचार करते हो। वे लोग आपको सांसारिक प्रेम में फंसाकर आपको संसार के साथ व्यभिचार करने में उकसाते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए संसार और संसार में की वस्तुएं सब कुछ एक दिन नाश हो जाएंगी। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये परमेश्वर आपको वैसे ही दे देगा क्योंकि वो आपकी जरूरतें समझते हैं। फिर भी लोग पागलों की तरह इन्हीं चीजों के पीछे, और कई बार फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम ऐसे ऐसे सोशल मीडियाओं में आप ये देखते हैं, कई बार तस्वीरें आती हैं, आमीन बोलो और प्रभु तुम्हारे द्वार खोलने वाला है तुम्हारे लिए और तुम्हारे घर में संपत्ति धन आने वाला है। लोग पागलों की तरह करते भी हैं। सब बेवकूफ नहीं है ये लोग। क्या समझते हैं आप? क्या आपको लगता है परमेश्वर आपको सांसारिक तौर पर मालामाल करने के लिए संसार में आए थे? क्या लगता है आपको? क्या वो चाहते हैं कि आप हमेशा शारीरिक तौर पर स्वस्थ और चंगे रहें और कभी मरे ना? मैंने पिछले बार भी आपको बताया था, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। कैसे आप इस बात को समझते हैं? पता मैं कैसे समझता हूं? उसके कोड़े खाने से हाँ मैं चंगा हुआ। मैं आत्मिक अंधा था, यीशु मसीह पर मैंने विश्वास किया, उसके कोड़े खाने से मैं अंधा देखने लगा, सच मुझे दिखने लगा। जब मैं वचन को पढ़ा हूं, प्रभु के वचन को मैं उसके वचन के सच को मैं देखने लगा,
मुझे दिखना शुरू हुआ। मैं बहरा था, प्रभु की आवाज नहीं सुन सकता था, लेकिन मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, विशेष करके वो वचन पढ़ा, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, मेरा बहरापन ठीक हो गया। आज मैं उसकी आवाज को सुन सकता हूं। मैं पैरालाइज था, मेरा शरीर काम नहीं करता था, पाप ने मुझे पैरालाइज कर दिया था, लेकिन जब मैंने वचन सुना, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ। तो प्रभु ने मुझे अपनी आत्मा से चंगा किया और मेरी आत्मा मजबूत हो गई प्रभु के लिए, प्रभु का काम करने के लिए। ये सब बातें आत्मिक तौर पर हमको प्राप्त हुई हैं। लेकिन दुख की बात है, कई प्रचारक इस बात को ना समझते हुए खुद नहीं समझते हैं और वे कभी अपने चर्च के लोगों को सिखा भी नहीं पाते। कितने ही लोगों को वे संसारिक बनाकर गंदगी में, इस संसार के व्यभिचार में फंसाकर उनको मरने के लिए छोड़ दिए। वे तो न्याय प्राप्त करेंगे ही करेंगे। बिलाम तो खुद मरा ही मरा, साथ में उतने सारे इजरायलियों को भी वो मारा। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहन, आप धोखा मत खाइए। मैं आपसे विनती करता हूं, परमेश्वर के अनुग्रह पर विश्वास करिए, उसके वचन पर विश्वास करिए। जब आपको कोई बात समझ में नहीं आती, प्रभु से अनुग्रह प्राप्त करिए। प्रभु आपको इसका आत्मिक अर्थ समझाएंगे, आपको धोखे से बचाएंगे। याद रखिएगा, संसार में यही तो धोखा है। जिस चीज को आप आशीष समझकर बैठे हैं, वो आपके लिए श्राप भी हो सकता है, यदि आप में परखने की ताकत नहीं है तो।